औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। आपकी दुआएं हैं और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि जिसकी भी जो परेशानी तकलीफ़ और बीमारी है, अल्लाह पाक अपने करम से सबकी बीमारियों और तकलीफ़ों को दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में देखा कि अम्मी के घर की यादें हैं ये, और ये यादें ऐसी हैं जो कभी वापस नहीं आएंगी, क्योंकि अम्मी और अब्बू कभी वापस नहीं आएंगे। और जो घर होता है ना माँ बाप का, वो सिर्फ माँ बाप तक ही होता है। और यकीन करें, उसके बाद मिट्टी की जो रेत दीवारें और सीमेंट और जब वो ज़मीन का टुकड़ा जो है ना, वो कोई अहमियत और कीमत नहीं रहती उसकी। मेरी नज़र में तो ऐसा ही है। खैर जी, ये अम्मी के घर का सब कुछ अम्मी के घर का है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो रमज़ान मैंने वहाँ पे गुजारा था, छोटे छोटे क्लिप्स की सूरत में, छोटे छोटे व्लॉग की सूरत में मैंने इसको जमा करके रखा हुआ था कि मैं आपसे शेयर करूँगी। एक तो जब आप इस जो है महीनों में इसको देखेंगे तो आपको एक तो रमज़ान की वाइब्स आएंगी, और दूसरा ये कि बहुत अच्छा एक स्पिरिचुअल सा एक्सपीरियंस होगा। और यादें कौन कौन मुझसे रिलेट करता होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये जाए नमाज़ भी अम्मी ही है। जाने कितने सजदे अम्मी ने इस जाए नमाज़ पर दिए होंगे। तो ये उनके घर में ही मैं जब नमाज़ पर अदा कर रही थी तो मैं मसल्ले पे बैठी हुई उसको देख रही थी। तो फिर मुझे आता है कि कितनी रौनक होती है ना माँ बाप की आपकी ज़िंदगी में। और मतलब वो एक एक्सपीरियंस ही और होता है जो आपको अपने माँ बाप के साथ मिलता है। तो मैंने डिफ़रेंट डिफ़रेंट इफ्तारियाँ, जो टेबल्स सब मैंने सेट की हुई थी या जो मैं बनाती थी, कहीं न कहीं उसमें भाभी का भी कंट्रीब्यूशन होता था। अम्मी को तो मैं बिल्कुल इफ्तारी और सहरी नहीं बनाने देती थी, क्योंकि बहुत सारी ज़िंदगी माँ बाप ही खिलाते हैं ना बच्चों को, इतना बड़ा करते हैं। अच्छा, बीच में ये क्लिप है, ये चेयर्स जो थी, अम्मी इसके ऊपर बैठकर बहुत अरसा नमाज़ बाद में अदा किया करती थी। तो हम यहाँ पर ये चेयर्स लेने आए थे। वैसे तो आई नो नमाज़ वाली चेयर्स भी मिलती हैं, लेकिन अम्मी को मतलब पसंद नहीं था कि इस तरह की मोहताजी हो। तो बहुत अरसे बाद, मतलब बहुत सिर्फ जब वो बेड रिडन हुई थी उसके बाद उन्होंने बेड पे बैठकर या बैठ कर नमाज अदा करनी शुरू की। यूजुअली वो हमेशा यही प्रेफर करती थी कि नमाज़ खुद ही अदा की जाए, और इवन अब्बू भी। लेकिन ये जो चेयर्स का एक्सपीरियंस था, कि देखिए अम्मी खड़ी हुई थी और हम लोग ये देख रहे थे डिफरेंट डिफरेंट, और ये लॉन में रखने वाली चेयर्स उसके सेट्स थे। तो ये जो कंपनी है, आपको पता ही चल ही गया होगा, ये वेल नोन है। तो बस इधर से हमने जो चेयर्स ली थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो है ये एक मतलब एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है। और ये वाली हमने ली थी, ये वाला कलर लिया था और यही वाली ली थी। तो बड़ा ही अच्छा जो है वो लगा। और ये देखें, ये इस तरह से हैं। तो बस एक ये भी क्लिप था, एक याद थी। और बाकी ये है कि रमज़ान, ज़िंदगी में बहुत से रमज़ान आते हैं। मोस्टली जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो वो रमज़ान जो है वो अपने माँ बाप के साथ गुजारती हैं। उनके मतलब जब शादी हो जाती है, शादी से पहले और बचपन से लेकर जवानी तक, जब तक पढ़ रहे होते हैं, अपने माँ बाप के साथ रमज़ान गुजारा जाता है। और माँ बाप की डेथ के बाद जो है इवेंचुअली एक चेंज आ जाता है, आप अपने घर चले जाते हो, आप पर जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। लेकिन वो जो माँ बाप के साथ वाला टाइम होता है ना, मेरा तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा अम्मी अब्बू के साथ। तो ये कुछ यादें थी, कुछ क्लिप्स थे जो मैं शेयर करना चाह रही थी, तो मैंने इसको इसमें सेव करके रखा हुआ था। ये घर ऐसा नहीं था, गिले शिकवे भी रहते थे, मगर ऐसा नहीं। बड़ी रौनक थी इस घर में। ये घर ऐसा नहीं था, बड़ी रौनक थी इस घर में। ये घर ऐसा नहीं था, गिले शिकवे भी रहते थे, मगर ऐसा नहीं। और बिल्कुल सही बात होती है कि घर वैसे नहीं रहते जैसे वो बन जाते हैं। और मुझे इसमें इसमें कोई शिकवा नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि यही लाइफ है। और आई थिंक लोग ऐसे ही होते हैं, सिर्फ एक माँ बाप होते हैं जिनका जो रिश्ता होता है ना वो बेलौस होता है, बगैर किसी मतलब के होता है। तो ये चीज़ तो है। और जी, ये देखिए अब यहाँ से इफ्तार की टेबल स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा, ये कैंडल भी मैं सेट करती होती थी सेंटर में, और मैं आपको हर चीज़ का बताऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे स्टिल आई फील द सेम एक्साइटमेंट। और रमज़ान के तो इंतज़ार ही बहुत होता है ना, खुशी ही अलग होती है। तो ये देखिए, ये मैं सेंटर में ये हमेशा कैंडल लिट करके रखती थी, ऑन करके रखती थी, और बाद में हम इसको मतलब ऑफ़ कर देते थे। एसी चल रहा होता था, तो क्योंकि आपको पता है पिछले सालों में जितने भी रोज़े गुजरे वो गर्मियों के थे। तो और ये ज़्यादा पुराने क्लिप्स नहीं हैं। तो यहाँ पर अच्छा, अम्मी रूह अफ़ज़ा ज़रूर बनाती होती थी इसमें लेमन डालकर ना, उनको बहुत अच्छा लगता था। और हमारे घर में सिर्फ शरबत नहीं, दूध 7 अप भी लाजमी बनता था, जिसको मोस्टली कॉमनली लोग दूध सोडा भी बोलते हैं।
और इसके अलावा जो ग्रीन वाले डब्बे का जिसका कैप है ना, उसमें जो आप दही भल्ले देख रहे हैं ना, तो यहाँ हमारे एरिया में जो नाज़िम थे ना, वो स्पेशली ये इफ्तारी कराते थे, तो स्पेशली उनके डेली बनते थे और डेली हमारे घर पर ये भरकर डब्बा आया करता था, ये वाले दही फुल्कियों का। और मैं भी आपको दिखाऊंगी, ये बड़े मज़े की बनी होती थी और ये मुझे बहुत पसंद होती थी और अम्मी ज़रूर मंगवाती थी ये डेली। सुरैया हम खुद नहीं जाते थे अम्मी की, क्योंकि अम्मी काफ़ी सोशल वर्क में भी रही हैं, तो हमारी जो आंटी काम करने आती थी, अम्मी उनसे कहती थी कि तुम जो है वो ले आओ, और काफ़ी ज़्यादा तो अम्मी उनको ही दे देती थी, खुद तो वो बस थोड़ा सा ही टेस्ट करती थी। और ये रात का एक व्यू था जब मैं सहरी से पहले रात को आसमान देख रही होती थी और इस तरह से। तो मुझे बहुत था, और बहुत सालों से रमज़ान में समोसे और रोल मैं ही बना के रखती थी। फ्रूट चाट बनाने की भी ज़िम्मेदारी मेरी ही होती थी। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो लड़कियां अपने माँ बाप के घरों में हैं उनकी क्या रूटीन होती है, वो क्या क्या बनाना पसंद करती हैं, और क्या चीज़ है जो सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बस वही बनाएंगी और पेरेंट्स को तभी सेटिस्फेक्शन होती है और अच्छा लगता है। तो और जो मतलब अगर आपको आपकी भी मेमोरीज़ हो तो आप वो शेयर कर सकते हैं। और जी ये हमारे जो गिराज वाला साइड होती थी अम्मी के घर पे, जब वो घर अम्मी अब्बू का था, तो वहाँ पे था। और ये जगह मुझे इसलिए नहीं भूलती कि इसी जगह पर जब उनकी डेथ हो गई थी तो उनका वो जो जनाजा था वो रखा हुआ था। और अब मैं जब जाती हूँ तो मुझे कोई वो चीज़ फील नहीं होती है कोई उस तरह से ना, बस मुझे अपनाइयत और अपने थे वो तो चले गए। और इस तरह से फ्रूट चाट बनाकर मैं रोज़ा खुलने से पहले इफ्तारी के टाइम पे फ्रिज में रख दिया करती थी। और बेसन के पकौड़े मुझे बनाने में बहुत मज़ा आता होता था। तो मेरी अम्मी की एक रूटीन थी, वो कहती थी कि जब भी पकौड़ों के लिए बेसन रेडी करना है ना, तो उसको आपने बनाकर तो थोड़ी देर के लिए मीट, अगर आप उसमें सोडा भी थोड़ा सा वो डालती थी चुटकी भर ना, उससे बड़े अच्छे फ्लफ़ी से पकोड़े बनते थे। तो वो थोड़ी देर के लिए बेसन को ना भी मतलब बैटर बना के छोड़ देती थी कि वो अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा, और यकीन करिए उस तरह से बड़े अच्छे बनते हैं। अगर आप इंस्टेंटली पकोड़े बना लेते हैं तो कभी बेसन का बैटर तैयार करके थोड़ी देर छोड़ कर उसको देखें, तो आपको बड़ा क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा। अच्छा, तो इस तरह से बस मैंने बेसन के अंदर कुटी लाल मिर्च, नमक और पिसी लाल मिर्च, आई थिंक पकौड़े सभी को बनाने आते हैं। और बाकी मैं अपनी जो वर्जन की कंप्लीट रेसिपी है वो भी आपसे शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पे मैं आलू के जो जिगजैग वाले पकौड़े होते हैं ना वो फ्राई करने लगी थी, मैं वो भी आपको दिखाऊँगी अभी आगे। तो अच्छा, और ये जो कटर होता है ना जिगजैग वाला, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, आपको भी वहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, आपको मज़े से बात बताती हूँ, इस्लामाबाद में सुपर मार्केट है ना, जो वहाँ पर एक अफ़गानी फ़्राइज़ वाले बैठते हैं अंकल, उनके फ़्राइज़ बहुत मज़े के होते थे। मुझे आज याद है वो इसी शेप में कटिंग करते थे और उसके ऊपर स्पेशली वो ग्रीन कलर की अफ़गानी चटनी डाला करते थे। तो मैंने भी इस शेप में जब बनाए तो बड़े अच्छे हैं। अच्छा, इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो मसाला वगैरह होता है ना इस तरह के पकौड़ों में, वो बहुत अच्छा सा अंदर ना कोट हो जाता है, तो बड़ा टेस्ट आता है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इनकी कटिंग कर ली थी और भी मैंने इनको फ्राई किया था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था ना। और आप ये ब्लॉग एंड तक देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी मिलेंगी देखने को। तो इस तरह से बस मैं इनको कोट कर लूँगी। मैं इनकी शेप्स आपको दिखा रही थी। इसकी मोटाई आप बेशक इसे थोड़ी पतली रख लें, लेकिन क्योंकि मेरे पास आलू छोटे साइज़ के थे तो मैंने उन्हें बहुत पतला नहीं किया, वरना वो बिल्कुल ही फिर आकर से जाते हैं ना फ्राई होने के बाद। तो इस तरह से उनको बेसन में कोट करके तो हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ये वो टाइम था 2020 जब कोविड भी था और कोविड 2021 का। तो यकीन करें मैंने तब ना नई व्लॉगिंग शुरू की थी घर पे, जो फ्री थे ना, तो मेरे एग्ज़ाम्स में अपनी पेपर्स की सीएसएस की तैयारी कर रही थी उस टाइम पर, तो मम्मी की तरफ थी। और फिर कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स इंसान की होती हैं, कुछ रिश्ते होते हैं टूट जाते हैं, कुछ साथ होते हैं जो छूट जाते हैं। तो मैं अपने पेरेंट्स के पास थी, मैं सीएसएस की तैयारी कर रही थी, मैंने सेकंड मास्टर्स किया था। तो मैं जो था ना तब मैंने नई व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो अब यहाँ से देखिए मुझे कितना शौक़ था व्लॉगिंग का। और ये जो ट्राइपॉड है ये मेरे पास तब से ही है, मतलब तब से ही है, और तब मुझे सही यूज़ नहीं करना आता था। आपने देखा ना एक कैमरे के अंदर आपको ट्राइपॉड भी नज़र आ रहा है। तो इस तरह से बस फिर
ये दूसरे पकौड़े फ्राई कर रहे थे जैसा कि। और ये देखिए इस तरह से मैं रमज़ान की हर बार तैयारी करती थी, बैनर्स खुद बनाती थी, लाइट्स मंगवा के लगाती थी। अब तो हर बनी बनाई हमें चीज़ें मिल जाती हैं। और ये वाले कप्स जो थे ना, ये बड़े वाले मग से मैं खरीद कर लाई हुई थी, इसमें स्ट्रॉबेरी शेक बना हुआ था। और ये मिक्सिंग जार भी मेरी बेटी के लिए, ये वाला शेप का मेरी बेटी के लिए होता था। और जो दूसरा वाला है ना, मैं भी आपको अपने वाला भी दिखाती हूँ। और इस तरह से हम बॉटल्स वगैरह पानी की भर के रखते थे। इफ्तारी के बाद चाय मस्ट होती थी, मस्ट होती थी। उससे चाय, इफ्तारी के बाद चाय पिए बगैर तो हमसे उठा ही नहीं जाता था ना, हम बिल्कुल सब निढालों के लेटे होते थे, क्योंकि एकदम आपका शुगर लेवल स्पाइक करता है, तो उससे फिर होता है। और ये स्पेशल चच्चा बस्सा की कचौड़ियाँ थी जो हमारे घर वीक में एक दफ़ा तो लाजमी आती थी। ये देसी घी की कीमे की कचौड़ी होती है, मटन घी, और ये बहुत मज़े की होती है और अभी भी मिलती है ये इलाहाबाद इकबाल टाउन के एरिया में। जो लोग रहते हैं दे नो इट वेरी वेल। तो अपनी ये मंगवाती थी। और अक्सर अम्मी जब अम्मी को होता था ना कि मोहल्ले में, अच्छा उनको इफ्तारियाँ करवाने का भी बहुत शौक़ था, स्पेशली नेबर्स में भेजना यहाँ वहाँ ना, तो वो फिर अल्लाह कब मंजूर कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो वो एक एक कीवीज़ लाजमी भेजती थी। और ये देखिए एज़ यूजुअल हमारी टेबल जो है वो सेट हुई हुई है। और ये जो थाल है ये मैंने रखा हुआ है, इंडिया वाली थाली जो बनाई हुई है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। मैं इसी में सारी चीज़ें इकट्ठी रख लेती थी और फिर अपना इंजॉय करती थी प्लेटर बना के इस तरह से। और मैंने इमली की चटनी बनाई हुई थी जो सबको बहुत पसंद आती थी, सब कहते थे कि हमने खानी है। मैं आपको उसकी भी रेसिपी दिखाती हूँ। और ये हमारी कचौड़ी पड़ी हुई है। तो बस इस तरह से हम पकौड़े वगैरह भी इंजॉय कर लेते थे। तो अब इंशाल्लाह जब आप मेरे चैनल पे आगे भी नए नए देखेंगे वीडियोज़ वगैरह, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़ाहिर है वो अपने घर के हेर से व्लॉग्स होंगे, उसकी होंगी। वही मैंने कहा ना, ये वो टाइम और चीज़ें हैं जो वापस नहीं आएंगी, इस वजह से मैंने इनको सेव करके रख लिया है। और ये हमने गुड़ वाले चावल बनाए थे घर पे, और ये बहुत मज़े के गुड़ वाले चावल बनाया करती थी। तो ये उसका भी एक मेरे पास सेव पड़ा हुआ है। और मेरी अम्मी कहती होती थी, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, कि इसे जब भी पूछो ना ये यही कहेगी कि चावल बना लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर फिर वो पकौड़ों वाला ही क्लिप आ गया है। हम इसको, अच्छा अम्मी इस तरह से बनाती थी, बिल्कुल वो ना लंबाई में पोटैटोस की कटिंग करके और इस तरह से, और ये बहुत मज़े के लगते थे। और स्टिल इनका जो मज़ा है ना वो वैसा के वैसा ही लगता है। और इस तरह से फिर जो है वो सारा कंप्लीट हो जाता था। ये देखिए मैंने ढेर सारे वो रेडी करके ना पकौड़े इस तरह से। तो बस अभी मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ कर दी है ताकि आप लोग बोर ना हो। और ये देखिए ये जो प्लेटर था, ये सारे प्लेटर्स मेरे ही खरीदे हुए थे, पता नहीं ये कहाँ रह गए सामान में, शायद अम्मी के घर ही रह गए होंगे। तो ये सब मेरे होते थे और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं अम्मी से कहती थी डिफरेंट डिफरेंट पकौड़ों के प्लेटर्स बनाने के काम आते हैं ना। और वो उस बॉक्स में खजूर पड़ी हुई है। अच्छा ये जो ग्रीन कलर के आप देख रहे हैं ये फ्लोटिंग कैंडल है, इसको भी बनाने का तरीका मैं जल्द आपसे शेयर करूँगी। और ये भी मेरे उसी टाइम रमज़ान की कोई वीडियो के क्लिप में पड़ा हुआ था, तो मैंने ये भी इसके साथ अटैच कर दिया कि बेशक जो है रमज़ान की रोज़े जो होते हैं वो शब कदर की 1000 रातों से बेहतर होते हैं। और शब कदर का बेसिकली ये तर्जुमा बताया हुआ है और बहुत ही प्यारा है ये। और ये भी अब अगला जो बर्गर वाला क्लिप मैंने ऐड किया है, ये भी रमज़ान की इफ्तारी से रिलेटेड ही है। जिस दिन इफ्तारी में जो है वो बर्गर्स बन रहे थे पैटी वाले, और साथ जो मैंने समोसे बना के रखे हुए थे वो फ्राई हो रहे थे। तो डिफरेंट डिफरेंट चेंजिंग्स होती रहती थी, तो अच्छा लगता है। चेंज भी कभी कभी जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो बड़ा आराम रहता है कि अगर आप ब्रोसो की या कोई भी ला कर रख लें पैटी वगैरह, और आप घर पे ही बर्गर वगैरह बना लें। और इस तरह से मैं इस जगह बैठी हुई थी और ये देखिए सब बैठ के इस तरह इफ्तारी कर रहे होते थे। तो यकीन करें वो देखिए वो मेरे अब्बू बैठे हुए स्काई ब्लू कलर के उसमें, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने जितना प्यार अपने माँ बाप से पाया ना, आई थिंक सब माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, पर मेरे लिए दे वर ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर, मतलब दे लव्ड मी सो मच। और ये देखिए ये वाला मेरा मेसन जार था जो अभी आपने मेरे हाथ में देखा ना। अच्छा मैं अपने मेसन जार में अलग बना के रखती थी, उसकी वजह ये थी कि मैं जो है डाइटिंग घर पे होती थी, तो मेरा जो है वो जामे शीरी जो है वो डाइट वाला होता था, तो ये वजह है। और ये एक दिन ये मेरे हाथ से कोई रबड़ी फ़लूदा है आई थिंक, हाँ ये कोई फ़लूदा टाइप है जो आया था अफ्तारी में, तो ये उसका भी क्लिप है ऐड हो गया। और बाकी मैंने माशाल्लाह नफीस फ़लूदे का भी वो दिया हुआ है आपको रिव्यू, आपको इसी चैनल में उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो यू वुड रियली लाइक इट। और जी इसके अलावा जो है
अच्छा, और बाकी फिर ये अम्मी की डेथ के बाद जो कपड़े थे, जो चीज़ें थी उनकी, इस तरह से लिफाफों में बंद कर दी थी, इस तरह से दे दिए थे उनके कपड़े। जिसको मतलब बड़े सारे ही कपड़े उनके अच्छी हालत में थे। हार्डली कोई कपड़े ऐसे होंगे जिनमें कोई हल्का सा भी फटा या कुछ ऐसा हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये सब पैक कर के सबको दिए थे, चच्ची को, मामी को, मैंने भी रखे थे अम्मी के दुपट्टे। काफ़ी चीज़ें थी इस तरह की, और कुछ स्टिच ड्रेसेस थे, और ये देखिए इस तरह से ना, तो ये दे दिए थे ताकि जो भी पहने जो भी पहने और उसके बाद नमाज़ अदा करे तो उसको भी सवाब मिल जाए। बस अल्लाह पाक कबूल करे। मैं खोल के आपको एक चीज़ नहीं दिखाऊंगी। ये उनकी जैकेट्स वगैरह थी, बहुत सी चीज़ें थी, क्योंकि जब इंसान नहीं रहते ना तो यकीन करें इन चीज़ों का कोई मोल नहीं होता, क्योंकि जो आपके नसीब में है ना वो आपको एनी हाउ मिलकर रहना है। वो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता, चाहे भी तो नहीं छीन सकता। मैं बड़ी सी आई थी तो ये पाउच मैं अम्मी के लिए लेकर आई थी, तो उनको बहुत पसंद आया था, लेकिन उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया था, तो ये भी मैंने दे दिया था। मैंने ये आई थिंक मैंने दे दिया था या मैंने रख लिया था। और इस तरह के क्लिप्स अम्मी बहुत लगाती थी, वो इसी टाइप के क्लिप्स लगाती थी, और इस तरह के क्लिप्स मेरे वालों में कभी भी नहीं लगे। तो ये भी मतलब उनका था, ये भी आई थिंक किसी को दे दिया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो पाउच मैंने रख लिया था। और ये वाले इयररिंग्स अम्मी को मैंने गिफ्ट किए थे, और एक बार अम्मी ने पहने भी थे। तो ये भी आई थिंक होनी चाहिए मेरे पास, मुझे याद नहीं है कि कहाँ गए हैं, लेकिन ये मैंने दिए थे, उनको बहुत प्यारे लगे थे पहने हुए। मैं आपको कभी पिक्चर उनकी मिली तो ज़रूर दिखाऊंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि गोल्ड की चीज़ें तो वो मतलब पहनती थी, छोटे छोटे टॉप्स भी, दूसरे भी। लेकिन जब उनकी नई नई शादी हुई थी ना, तो वो बहुत भारी भारी इयररिंग्स पहना करती थी, जिसकी वजह से उनका मास्क सॉफ्ट था, तो कान के सुराख काफ़ी खुले हो गए थे। और ये अम्मी का पर्स मैंने काफ़ी कैरी किया था, अम्मी ने कुछ मरतबा इसको यूज़ किया था। ये बहुत स्पेशियस था, और ये मेरी फूफो ने भेजा था अमेरिका से, तो ये बड़ा अच्छा स्पेशियस सा था। तो ये मैंने इसको काफ़ी अम्मी की डेथ के बाद जो है वो यूज़ किया, और बड़ा अच्छा मुझे ये लगा था। तो कुछ भाभी ने ले लिए थे और कुछ मैंने ले लिए थे, और अम्मी की ये वाली बैंगल्स मैंने ले ली थी, ये उनको बहुत पसंद थी। ये इंडिया की चूड़ियाँ थी। जो लोग इंडिया से देख रहे हैं मुझे बताइएगा इस बारे में। और ये मैंने अभी भी उनकी रखी हुई हैं, कुछ मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने इनको पहना भी काफ़ी था। अपनी वाली पहने या ना पहने, ये ज़रूर होता है। और बाकी मैंने अम्मी अब्बू की डेथ के बाद जो है, अच्छा ये अम्मी के हाथ की पड़ी हुई तस्बीहात हैं, तो ये मैंने मतलब अपने पास रख ली थी, कि मतलब मैं करूँगी अम्मी की। अम्मी तो मशहूर ही हमारे एरिया में तस्बीह वाली बाजी के नाम से थी, क्योंकि वो तस्बीह बहुत शौक़ से पढ़ा करती थी, और उनकी ड्रेसेस के साथ उनकी मैच होती थी। तो मैंने फिर अम्मी अब्बू की डेथ के बाद तस्बीहात लेकर जो है काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट भी की थी, मोहल्ले में भी, ख़ानदान में भी। मैं आपको इंशाल्लाह वो भी दिखा दूँगी अगर मुझे मिली तो। बाकी अगर इसमें क्लिप मिला तो जो मेरे पास क्लिप्स थे मैंने सब कंपाइल करके आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और इस तरह से कुछ पेपर्स वगैरह थे जो मतलब ज़रूरी थे और ज़रूरी नहीं थे, तो मैंने वो भी फिर मतलब निकाल दिए। और इस तरह बस यही होता है जब डेथ हो जाती है, तो बस चीज़ें ये देखें, ये वाली तस्बीहां थी जो मैंने अम्मी अब्बू के साले सवाब के लिए ली थी। आई थिंक मैंने 50 ली थी, मुझे याद नहीं है। और मैंने ये मतलब बहुत सी मैंने हैदराबाद में भी डिस्ट्रीब्यूट की थी अपनी फ्रेंड्स को, मैंने अम्मी अब्बू को भी दी थी। सॉरी, वो तो दुनिया में नहीं रहे, मैंने उनके मोहल्ले में भी सबको दे दी थी। तो अच्छा, ये मैं यहाँ एक मैसेज ये बताने का मकसद ये भी है कि मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके भी जो पेरेंट्स या कोई भी, अल्लाह ना करे, कोई भी अज़ीज़ व क़रीब दुनिया से जब रुखसत हो जाता है ना, तो उसके साले सवाब में ऐसी चीज़ें ज़रूर दिया करें। उससे क्या होता है कि जब भी कोई इन पे पड़ेगा ना, तो आपको तो सवाब मिलेगा, उनको भी सवाब पहुँचेगा, ख़ास तौर पे जिनके साले सवाब के लिए आप कर रहे होते हैं ना। तो ये बड़ा अच्छा है। उसके अलावा मैंने कुछ मंसूरे छपवाए थे, मैं आज आपसे वो भी शेयर कर देती हूँ अपनी अब्बू की डेथ के ऊपर। तो बाकी ये अम्मी की डेथ के बाद का क्लिप है, और इसके बाद से घर में दिल लगना मेरा बिल्कुल बुझ गया था, बंद हो गया था। और फिर मैं अपने हस्बैंड के पास चली गई थी हैदराबाद। मैंने ये देखें, आज आपको भी देख के लग रहा होगा ना इस आखिरी क्लिप में कि कितना खाली खाली सा घर है, और यकीन करें बहुत खाली हो गया था। और फिर एक ये वक्त था जब साड़ी खाला और सब लोग बैठ कर तो वो पढ़ रहे थे किटलियाँ वगैरह, और ये सब जो रिश्ते थे जिनकी मुनाफ़क़त थी वो मिल गए, और जो दिल के साफ़ थे वो बिछड़ गए। और आई थिंक मुनाफिक लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है। तो बाकी मैं किसी का नाम नहीं ले रही, अल्लाह पाक सबको बेहतर जानते हैं, बेहतर हिसाब लेने वाले हैं। तो लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट इट। बाकी ये है कि माँ बाप के जैसा कोई नहीं होता।
तो बस जी यहाँ तक फिर ये सारा कुछ हो गया। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ वो वाले पंसूरे। ये देखें, ये पंसूरे मैंने छपवाए थे, कि छप कर आ गए थे। और अम्मी अब्बू के, और ये बड़े प्यारे से आए थे। इनकी मतलब मैं आपको दिखा दूँगी देख के मैंने किस कंपनी से बनवाए थे। इनकी माशाल्लाह से आउटर जो है वो भी बहुत अच्छा था और इनर भी बहुत अच्छा था। और ये देखिए राशिदा सजाद अम्मी का नाम था। तो अल्लाह पाक उनको जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, मंसूरों कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और इस तरह के ये मल्टी कलर के थे ये बेसिकली। और बस मेन चीज़ है कलाम इलाही, अल्लाह पाक के नाम, अल्लाह पाक के कलाम की आयात। तो ये देखिए इस तरह से ये है। इसके पेपर की क्वालिटी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। तो कुछ एक दो पेजेस कुछ ऐसे भी थे जिनमें कुछ पेजेस मिस प्रिंट हुए हुए थे, तो मैंने उनको कहा था, लेकिन ऑब्वियसली आप 2-3 के लिए तो उनको वापस नहीं कर सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी नेबर्स में भी और ख़ानदान में भी सबको डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिए थे। तो जी ये यहाँ पर हो गए हैं रेडी। और इसके अलावा ये सारे पंसूरे हैं, ये देखें इस तरीके से। और डिफरेंट कलर्स में ये देखें, तो बड़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर हैं ये। और आपको देख के अंदाज़ा हो गया होगा। और बाकी ये है कि अम्मी की डेथ पे मैंने ये पंसूरे डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और अब्बू की जो डेथ है उसके ऊपर ये देखें यहाँ दुआ हैर हो रही थी अम्मी अब्बू के अम्मी की डेथ के बाद। और रही बात अब्बू की, तो उनकी डेथ के बाद मैंने अर्क वाली जो होती है, गुलाब के अर्क की खुशबू वाली जो होती है, इत्र वाली, वो यासीन ने डिस्ट्रीब्यूट की थी। और ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह की चीज़ें ज़्यादा करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप कुछ और करें। और इतने साल के बाद, तकरीबन 2 साल हो गए हैं दोनों की डेथ को। अम्मी की डेथ को 2 साल हो चुके हैं, और अब्बू की डेथ को भी ये 1.5 साल चल रहा है, बल्कि इस अगले महीने 2 साल हो जाएंगे। तो दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही था, और वो ये था कि आप लोग भी इस चीज़ को प्रमोट करें, अपने माँ बाप से मोहब्बत को, क्योंकि सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन ये मोहब्बत होती है जो हम किसी के जाने के बाद जब याद करते हैं ना, तो आई थिंक इससे भरकर कुछ नहीं होता। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, शायद मैं वो अल्फाज कभी नहीं ला पाऊँगी जिसमें मैं उस मोहब्बत का इजहार कर सकूँ। चलिए मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।